अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो पिछले लेसन में हम कॉन्फ़िगरेबल मिडिलवेयर पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे एरर हैंडलर। एरर हैंडलर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस में अपना भी एक एरर हैंडलर बना हुआ होता है जो एट द एंड अगर कोई भी एरर हो तो वो अपना काम करे। तो आइए देखते हैं किस तरह से बनाना है। एक बना लेते हैं। ये हम आज इसका पढ़ रहे हैं, समझ लें एफ़ पढ़ रहे हैं। एरर हैंडलर के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसी में चले जाते हैं। तो दोस्तों पहले आ जाए, मैं आपको एक एरर हैंडलर का सैम्पल बताता हूँ। देखें, एरर हैंडलर में ये होता है, आप सपोज़ करें ये कॉल करें app-get/error रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं थ्रो करता हूँ एक नई एरर। अब अगर ये मैं अपना उस एनवायरनमेंट में चलाऊँगा एक्सप्रेस पे, तो जब ये स्लैश यूज़र इस पेज को विज़िट करेगा तो जो डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज है एक्सप्रेस का वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम कहीं पे भी कहीं एरर अगर हमें प्रोड्यूस करनी हो, सपोज़ हमारा यूज़र फाउंड नहीं हो रहा या कोई ऐसी चीज़ हो रही है और उस तरह की हम कोई अलर्ट देना चाह रहे हैं, तो हम अपने आप इसका एक एरर थ्रो कर देंगे और वो जो डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज है ना वो आ जाएगा उसका। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम इस तरह से करें, बल्कि एक और हम अपना एक कस्टमाइज एरर हैंडलर भी अभी बनाएंगे ताकि हम हमेशा ऐसी एरर देखें जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली ना बल्कि डिफरेंट हो। अच्छा, इसके अलावा हम लोग ये एक और राउट बना लेते हैं जिसमें हम ट्राई और कैच का भी इस्तेमाल करते हैं। ट्राई कैच का मतलब ये होता है कि कोशिश करें, अगर फेल हो रहा है तो फिर ये रिस्पांस पैदा करें। तो ट्राई कैच थ्रो न्यू एरर, sorry something went wrong, catch error next error। ये क्या करेगा कि एक एरर को थ्रो करेगा, अगर कुछ सही नहीं हुआ तो एरर क्रिएट कर देगा, अदरवाइज फिर दोबारा कोई अगर एरर आ रही है तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो आइए एक पूरा वो बना लेते हैं इसका प्रोजेक्ट। इस वक्त हमारी डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है तो हमें वही npm इंस्टॉल npm एक्सप्रेस वगैरह सेव करना होगा। इसमें हमें कोई और पैकेज नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सप्रेस चाहिए। तो लेट्स बिगिन इट। मैं एक एरर हैंडलर के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। इसमें एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। मैंने ऐप की एक ऑब्जेक्ट बना ली, ऐप गेट स्लैश एरर रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद ट्राई कैच में मैंने इसको थ्रो किया एरर। अच्छा, अब हम इसमें ना, अगर ये इस वक्त जिस कंडीशन में अगर मैं यहाँ ऐप लिसन वगैरह करा दूँ तो ये एक एरर दे देगा मुझे और हमें कहेगा कि जी इस वक्त ये है नहीं। तो लेट्स क्रिएट एक कस्टमाइज भी क्रिएट कर लेते हैं, कस्टमाइज एरर हैंडलर, जहाँ पे हमारी तरफ हमारी वाली एरर नज़र आए बजाय डिफ़ॉल्ट एरर्स के। तो ये APP यूज़ कर रहा है और उसमें ये इसने एक एरर मैसेज हमने बनाया और ये जो है ये यहाँ पे एरर रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट किया, रिस्पांस में इसने एंड किया है एरर मैसेज के साथ। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ मेरे मिडिलवेयर को। ये एक मिडिलवेयर बना जिसमें एरर रिपोर्ट हो रही है, लेकिन एरर और नॉर्मल मिडिलवेयर में ये फ़र्क है कि इसमें 4 पैरामीटर हैं। देखें, 1 2 3 4, तो ये एक डिफरेंस है, अदरवाइज़ ये सेम वही उसी स्टाइल का बना हुआ है। अब हम एक सैम्पल के लिए जो डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज डिस्प्ले होता है हमारे एक्सप्रेस का वो भी दिखा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इससे मुराद क्या है।
ओ सीम्स के, हाँ यार यहाँ मैंने क्लोज नहीं किया था इसको, इस वजह से इसमें मिस्टेक आ गई। ये हमारा पैकेज बन गया। तो ये अब क्या कर रहा है, एक अगर हम राउट कॉल करेंगे स्लैश एरर का, तो हमारा वाला कस्टमाइज एरर मैसेज आएगा और डिफ़ॉल्ट पे वो उसका आएगा एक्सप्रेस का। देखिए फॉलो ऐसे होता है कि मिडिल वेयर हमने यहाँ यूज़ किया है, तो यहाँ से पहले बाद में जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उससे पहले तो ये जैसे कॉल हो रहा है तो एरर यहाँ आके गिरेगी, बट इसके बाद जो दोबारा ये डिफ़ॉल्ट हम शो कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई एरर मैसेज नहीं आया, इसलिए एक्सप्रेस की डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज होगी। तो आइए इसको रन कर लेते हैं, नोड एरर हैंडलर, और हम अपना ब्राउज़र खोल लेते हैं। लोकल होस्ट 3000 में सुन रहे थे हम, एरर के नाम से हमने एक राउट बनाया था, समथिंग इज़ नॉट राइट। अब देखें ये जो है ना, ये जो हमने एक मिनट में खोल लेता हूँ इसको, फाइल को छोटा विंडो खोल के, तो ये था हमारा डिफ़ॉल्ट जो हमने वहाँ किया, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट नहीं, ये जाके यहाँ पे इस एरर पे आया। लेकिन अब अगर हम इस पर डिफ़ॉल्ट एरर डालेंगे तो ये एक्सप्रेस का बिल्ट इन है, देखें। अब जाहिर बात है हम एक यूज़र को इस तरह की एरर मैसेजिंग तो नहीं देंगे ना, तो इसलिए हमने ये कॉन्फ़िगर किया था। ऑब्वियसली हम इस तरह की एरर देंगे जो मतलब कुछ सही लग रही हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं आपको ये कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे इस एरर मैसेज को डिफ़ॉल्ट पे भी शो कराना चाहूँ तो मुझे सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो मिडिल वेयर यहाँ लगा हुआ है, इसको नीचे ले जाना होगा। इसको मैं बंद करके दोबारा खोल लेता हूँ। ये मैंने एरर दी, समथिंग रॉन्ग, डिफ़ॉल्ट एरर, ये देखें आप यहाँ डिफ़ॉल्ट एरर हैपन। तो अब वो वाला मैसेज इसलिए नहीं आ रहा कि हमने उसका सीक्वेंस चेंज कर दी। ये देखें यहाँ पहले ये आया था, फिर दूसरा ये, फिर ये, तो इस तरह से हमने कर लिया। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन हमारा स्टैटिक एसेट्स के बारे में, मिडिल वेयर यूज़ करेंगे बिल्ट इन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वक्त नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।